गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड्स टॉपर्स एकेडमी। तो आज जो हम पढ़ाने वाले हैं, हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है फिजिक्स क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। क्या? इलेक्ट्रिसिटी। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी और इसके कितने टाइप्स होते हैं? सिंपल, पहले ये जानो कि इलेक्ट्रिसिटी के दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, सेकेंड इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हो? रेस्ट में हो, तो इसी को बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन हमारा चैप्टर क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए हमको पढ़ना है किसके बारे में? मूविंग चार्ज। करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब मूविंग चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हम लोग को नहीं पढ़ना है, लेकिन जानने के लिए स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब, स्टैटिक का मतलब ये होता है क्या? रेस्ट में, जो मूव नहीं करता हो। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। अब बात करते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या चीज? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज दो टाइप्स के, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। ओके, ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है? ये जो हमारा है पॉजिटिव चार्ज और ये हमारा है नेगेटिव चार्ज। तो इसका प्रॉपर्टी क्या होता है? तो प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। मतलब क्या? लाइक चार्ज मतलब सेम चार्ज। अब बोलोगे सेम चार्ज का मतलब क्या? तो सेम चार्ज का मतलब ये, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, तो ये क्या करेगा? रिपेल करेगा। रिपेल मीन्स दूर भगाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा कि अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अब ये अनलाइक चार्ज क्या होता है? मतलब अपोजिट चार्ज। तो व्हाट इज अपोजिट चार्ज? जैसे एक प्लस हो गया और दूसरा माइनस हो गया, तो ये जो अपोजिट चार्ज है वो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, अपनी ओर खींचेगा। तो यही इसका प्रॉपर्टी है किसका? इलेक्ट्रिक चार्ज का। दो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव। लाइक चार्ज क्या करेगा? रिपेल करेगा। अनलाइक चार्ज क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अब बात करते हैं एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या बात करेंगे? एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो क्या होता है? कूलम। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। तो सिंपल जानने के लिए ये जानो कि ये चार्ज होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन मीन्स क्या? निगेटिवली चार्ज, और प्रोटॉन मीन्स पॉजिटिवली चार्ज। तो इसका वैल्यू क्या होता है? इसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, और ये प्रोटॉन का भी क्या होता है? सेम टू सेम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बट ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, इसलिए इसके पहले निगेटिव हम लगाएंगे, और ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो सेम ऐसे दिया जाएगा। ओके, तो सिंपल जानने के लिए ये जान सकते हैं हम कि 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और 1 प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नाउ ये हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में कंफर्म पूछता है। तो क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे? तो हमको क्या पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन बराबर कितना कूलम? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यही होता है ना। हमको क्या चाहिए? 1 कूलम चाहिए। इतना कूलम है तो 1 कूलम क्या करेंगे? ये वाला सारा वैल्यू इधर चलाएगा, तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल टू 1 कूलम। सही है। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं? 1 है। अब ये जो 10⁻⁻19 है, ये अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10⁻+19 बाय 1.6 इज इक्वल टू 1 कूलम। अब देखो 1 इंटू 10⁻19 को लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻18
लिख सकते हैं 18 + 1 19 हो जाएगा ना, सेम सेम वही हो गया। और नीचे 1.6 इज इक्वल टू 1 कूलम। अब देखो ये जो है इस वाले वैल्यू को हम देखें तो 10/1.6 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा वैल्यू 6.25 और क्या बचा हुआ है इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमको पता चल गया कि 1 कूलम में इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आंसर। कोई डाउट नहीं ना। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, एक होता है कंडक्टर, दूसरा होता है इंसुलेटर। तो ये क्या होता है? तो ये था हमारा कंडक्टर, अ सब्सटेंस थ्रू विच करंट कैन पास या फिर फ्लो। ऐसा सब्सटेंस जिससे हमारा करंट क्या करे, फ्लो करे, दैट इज कॉल्ड कंडक्टर। नेक्स्ट बात करें हम इंसुलेटर की, अ सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट पास या फिर फ्लो। ऐसा सब्सटेंस जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास ना करे उसको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। सिंपल, कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ, कितना चार्ज फ्लो हुआ उसमें। तो सिंपल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किससे हम डिनोट करते हैं बताओ? तो जैसे पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से डिनोट करते हैं। ओके, फॉर्मूला क्या है हमारा? द अमाउंट ऑफ वर्क डन मतलब क्या, W बाय मूविंग अ यूनिट चार्ज मतलब क्या, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम। ओके, और चार्ज को डिनोट किससे करते हैं, Q से। डन। तो हमारा क्या आ गया, V इज इक्वल टू W बाय Q। ये क्या है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला। एक फार्मूला अभी तक हमारा आया है V इज इक्वल टू W बाई Q। अब ये जो हमारा फार्मूला आया है पोटेंशियल डिफरेंस से, V इज इक्वल टू W बाई Q, तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिनोट किससे करते हैं, V से। तो अच्छा, ये जो V है तो V मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर हमको बोले कि 1 वोल्ट को डिफाइन करो, डिफाइन 1 वोल्ट, डिफाइन 1 वोल्ट, तो हम क्या बोल सकते हैं? अच्छा, ये 1 वोल्ट कब होगा बोलो? जैसे यहाँ पे बताया जाए कि 1 वोल्ट कब होना चाहिए, तो फार्मूला क्या था हमारा, V इज इक्वल टू W बाय Q। तो अगर ये वर्क अगर हमारा 1 हो जाए, 1 जूल ऑफ वर्क, और कूलम चार्ज कितना हो जाए, 1 कूलम चार्ज हो जाए, तो ये 1 कट के क्या हमारा आंसर 1 आ जाएगा। तो मतलब क्या, 1 जूल ऑफ वर्क इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो सिंपल बोल सकते हैं, इफ 1 जूल ऑफ वर्क डन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, कितना सिंपल है, इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज कॉल्ड 1 वोल्ट। अब ये क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट एट 118 वोल्ट टू अ पॉइंट 128 वोल्ट। तो यहाँ पे क्या है, 2 वोल्ट दिया हुआ, मतलब क्या पोटेंशियल डिफरेंस निकालना ही होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, 128 मतलब हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाएगा ना, तो 118 माइनस करके कितना आ जाएगा, 10 वोल्ट का हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है। ओके, निकालना क्या है, हाउ मच वर्क हमको निकालना है। V दिया हुआ है 10 वोल्ट, और क्या दिया हुआ है, चार्ज Q कितना दिया हुआ है, 2 कूलम। ओके, हमारा फार्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू W बाय Q। V कितना दिया हुआ है 10, W निकालना है, Q कितना है 2 कूलम, W जूल क्या क्रॉस मेंशन हो जाएगा, W इज इक्वल टू 10 टू द 20 जूल। दिस इज योर आंसर। कितना इजी था। नाउ नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। तो ये क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट, तो इसको डिफरेंशियल लिख लो, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ क्या, चार्ज। सिंपल, तो सिंपल इलेक्ट्रिक करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज
तो मतलब क्या, ये जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है इसको डिनोट किससे करते हैं, या फिर तो इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय क्या, आई। ओके, तो क्या हो सकता है, आई इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज मीन्स क्यू, रेट मीन्स क्या, टाइम। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम। अब ये जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है इसका एसआई यूनिट क्या होता है, तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये क्या होगा, सिंपल एम्पियर। तो ये जो हमारा है इलेक्ट्रिक करंट फॉर्मूला क्या आया था, आई इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब क्यू बाय टी, ये फॉर्मूला आया था ना हमारा। अगर बोल दे क्या कि ये जो इसका एसआई यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का, तो एम्पियर। अगर हमको बोले 1 एम्पियर को क्या करें डिफाइन, तो हम क्या करेंगे, सिंपल जो उसमें बताए थे वोल्ट, 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन किए थे, तो देखो यहाँ पे आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी। तो अगर हम ये जो चार्ज है, चार्ज कितना ले ले 1 कूलम और टाइम कितना ले ले 1 सेकेंड, तो 1 गोल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1। तो सिंपल 1 एम्पियर इज इक्वल टू क्या, 1 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 टाइम ऑफ सेकेंड। तो सिंपल इसको क्या बोल सकते हैं, इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड, सिंपल 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे कि इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड, 1 कूलम ऑफ चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करेगा, इसी को बोलेंगे 1 एम्पियर। अब इसमें एक टर्म आता है मिली एम्पियर, क्या आता है मिली एम्पियर, और एक आता है क्या माइक्रो एम्पियर। तो ये क्या होता है, तो सिंपल 1/1000 एम्पियर इज इक्वल टू मिली एम्पियर, और ये 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया क्या, एक माइक्रो एम्पियर में 1/10⁶ एम्पियर, और एक मिली एम्पियर में 1/1000 एम्पियर ये होता है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ से कि 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर, और यहाँ से 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻⁶ एम्पियर। ओवरऑल तो यही फार्मूला होने वाला है ना, तो यहाँ आप याद कर सकते हो, न्यूमेरिकल्स बनाने में थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। और बात करें ये जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है, ये इलेक्ट्रिक करंट को मेजर हम किससे करेंगे, तो इलेक्ट्रिक करंट जो मेजर होता है वह एक इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, अमीटर। क्या है, अमीटर। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट इज measured by an instrument called a ammeter। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसको बोलते हैं अमीटर। स्टार पॉइंट लिख लीजिए, वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड क्या, वोल्ट मीटर। मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस को जो मेज़र करेगा वो हमारा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बोलते हैं वोल्ट मीटर। अब ये एक हमारा टॉपिक है सर्किट डायग्राम। ये सर्किट डायग्राम कैसे हमारा काम करेगा, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे एक कोई भी रेसिस्टर लगा देंगे हम, वायर कनेक्ट कर दिया मैंने। तो ये जो हमारा आमीटर है, आमीटर करता क्या है, तो क्या करेगा, करंट को मापेगा। तो ये जो आमीटर होता है हमेशा कहाँ लगेगा, तो आमीटर इज सीरीज विद द सर्किट। आमीटर कब कहाँ रहता है, किसी भी सर्किट के सीरीज में लगता है। मतलब क्या,
सीरीज और पैरेलल हम बाद में पढ़ाएंगे, लेकिन सिंपल जानो कि आमीटर हमेशा क्या लगता है, सीरीज में लगता है, इतना जान लो बस। तो आमीटर हमेशा सीरीज में लगेगा, और ये जो वोल्ट मीटर लगा है, ये वोल्ट मीटर हमेशा कहाँ लगेगा, इस सर्किट के रेसिस्टर के पैरेलल लगेगा। मतलब क्या, वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन पैरेलल विद द रेसिस्टर, इस रेसिस्टर के पैरेलल में हमेशा हमारा क्या लगेगा, वोल्ट मीटर, ताकि वो वोल्टेज को माप सके। और एक सेल लगा दिए, एक स्विच लगा दिया, हमारा इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गया, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जाएगा हमारा रेसिस्टर काम करेगा। तो सिंपल। अब ये जो करंट है किधर से फ्लो करेगा, तो पॉजिटिव टू निगेटिव, या इधर से गया, इधर से गया, इधर से गया, और फिर आमीटर में घुस गया। तो यहाँ से आमीटर हमारा रीड होगा कितना करंट पास किया है, नहीं किया है। फिर जाके यहाँ से क्या होगा, रेसिस्टर में जाएगा, और फिर यहाँ से थोड़ा सा करंट, ये वोल्टेज नापेगा कि यहाँ से कितना करंट पास कर रहा है, और फिर यहाँ से जाके ये सर्किट पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो यही था हमारा सर्किट डायग्राम। एक चीज़ हमेशा इसमें ये नोट करना कि ये जो आमीटर है कहाँ, हमेशा सीरीज में, और ये जो हमारा वोल्ट मीटर है वो कहाँ, हमेशा पैरेलल में लगेगा। ये एक क्वेश्चन मतलब एक नंबर में पूछ सकता है कि वोल्ट मीटर और आमीटर कैसे लगते हैं। तो आमीटर सीरीज में और वोल्ट मीटर पैरेलल में होंगे। नाउ बात करते हैं हम, एक टॉपिक आता है हमारा ओम्स लॉ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये ओम्स लॉ होता क्या है, तो ये होता है द करेंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर is directly proportion to the potential difference। मतलब ये क्या बोल रहा है, ओम्स लॉ बोल रहा है द करेंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। करेंट मतलब क्या, इलेक्ट्रिक करेंट मीन्स आई, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये वाला साइन, और पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V। ओम्स लॉ बोलता है I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V। अब ये जो हमारा ओम्स लॉ से हमारा कंक्लूजन आया है I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V, तो इसको हम लिख सकते हैं सेम टू सेम, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों सेम ही है ना। अब देखो यहाँ पे V को एज इट इज रहने देते हैं। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए और इक्वल टू लाने के लिए कोई भी कांस्टेंट यूज़ करना पड़ेगा, और हम ये कांस्टेंट यूज़ करते हैं R। तो यहाँ से हमारा फार्मूला आ गया V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ R क्या है, R इज अ कांस्टेंट, I क्या है, करेंट, और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, PD। नोट कर लीजिए इसको। अब ये जो हमारा ओम्स लॉ से एक इक्वेशन आया है V इज इक्वल टू आई आर, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, अगर हमको R निकालना हो तो V तो एज इट इज रहेगा ही, ये I क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई के फॉर्म में, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो V बाई आई इज इक्वल टू R। अगर बात करें नहीं हमको I निकालना है तो क्या करें, V एज इट इज रहेगा, और इस R को क्या करेंगे, इधर डिवाइड कर देंगे, तो V बाई आर इज इक्वल टू I। यहाँ पे 3 फार्मूला, यहाँ से ओम्स लॉ से हमारा कंक्लूजन आता है कि ये 3 फार्मूला होगा। तो इस तीनों से हमारा कंक्लूजन क्या आया कि ये जो करंट है, करंट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो लिख सकते हैं करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू पोटेंशियल डिफरेंस, लिख सकते हैं ना। और दूसरा क्या, करंट इज, ये देखो ये करंट है, ये करंट क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेसिस्टेंस का, दिख रही है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू रेसिस्टेंस। तो इससे मतलब पता क्या चल रहा है, अगर हम करंट को बढ़ाएंगे, ये करंट है ठीक है, करंट बढ़ा तो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर करंट बढ़ा तो रेसिस्टेंस घट जाएगा। इस तरह से ये पता चल रहा है, अगर रेसिस्टेंस को बढ़ा देंगे तो करंट घट जाएगा, और करंट को बढ़ा देंगे तो रेसिस्टेंस घट जाएगा। सिंपल यही बोल रहा है। अगर करंट को हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, बढ़ेगा। और नेक्स्ट क्या है, अगर करंट को बढ़ाते हैं तो क्या होगा, रेसिस्टेंस घटेगा। तो ये हमारा होता है ना। हमारा टॉपिक क्या है, ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। तो हमने क्या पढ़ा है, पोटेंशियल डिफरेंस V
इक्वल टू आई आर, या फिर ओम्स लॉ से क्या पढ़ा है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई। अगर पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम बढ़ाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ा तो करंट भी बढ़ेगा। यही पढ़े हम। अगर इसको मार्क करते हैं 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस 10 है और करंट भी 10 है तो यहाँ से ये पॉइंट आएगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 20 है, करंट भी 20 है, तो ये यहाँ से जाके क्या होगा, यहाँ मिलेगा। अगर ये 40 हो जाता है और ये भी क्या हो जाए 40 होगा, क्योंकि क्या दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब ये एक बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा, तो इसका ग्राफ कैसा जाएगा हमारा, तो इसका ग्राफ हमारा जाएगा स्ट्रेट। ओके, तो यही है ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। एग्जाम में फिगर दिया हुआ रहेगा, जैसे एक ऐसा फिगर दे दिया, एक ऐसा करके ऐसा दे दिया, और एक ऐसा करके ऐसा दे दिया, तो बोलेगा इस दोनों में से ग्राफ जो है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का ग्राफ कौन सा होगा, तो ये वाला सही होगा हमारा आंसर। ओके, थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक्स, बाय।